हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग विद्युत चैप्टर पढ़ रहे थे और विद्युत चैप्टर में जो है हम लोग आवेश पढ़े थे। आज जो है इसमें विद्युत धारा पढ़ते हैं। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? विद्युत धारा तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं या फिर आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से सूचित करते हैं, कैपिटल I से। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। इस लाइन को याद रखिएगा। विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। धारा का प्रवाह धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा की ओर होता है। ठीक है, धारा का प्रवाह धनात्मक सिरा से ऋणात्मक सिरा की ओर होता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में बहता है। किस में बहता है? बंद परिपथ में। धारा का प्रवाह बंद परिपथ में धनात्मक से ऋणात्मक की ओर बहता है। धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, हाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो धारा का प्रवाह याद रखिएगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और इलेक्ट्रॉन जो है निम्न विभव से उच्च विभव। ठीक है, याद रखिएगा। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह दोनों उल्टा होता है। धारा का प्रवाह धनात्मक से ऋणात्मक की ओर और वहीं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ऋणात्मक से धनात्मक की ओर। ठीक है, और धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर और वहीं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत बहता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा धारा के विपरीत। धारा बहने के लिए विभव में अंतर होना चाहिए। धारा बहने के लिए विभव में अंतर होना चाहिए, तभी वह जो है बहेगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है इसमें कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम जो कि दो आवेशों के बीच लगता है। ठीक है, Q1 और Q2 के बीच जो है R दूरी पे रखा हुआ है दो आवेश, तो दोनों के बीच कूलम्ब के नियम से दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर होता है। ठीक है, और वही पूछता है कि बताइए कूलम्ब का नियम के समानता में कौन सा नियम है? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम है। ठीक है, और गुरुत्वाकर्षण नियम दो मात्रा के बीच, दो पिंडों के बीच लगता है जो कि R दूरी पे रखा होता है। तो गुरुत्वाकर्षण नियम से F बराबर G m1 m2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब के नियम में F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ K क्या है? कूलम्ब नियतांक। कूलम्ब नियतांक बोलते हैं। K को क्या बोलते हैं? कूलम्ब नियतांक। तो कूलम्ब नियतांक K का मात्रक बताइए। तो K का SI मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो K का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो कूलम्ब नियतांक K का मान क्या होता है? 9 गुना 10⁻9। कूलम्ब नियतांक K का मान क्या होता है? 9 गुना 10⁻9। ठीक है, 9 गुना 10⁻9। वहीं कूलम्ब नियतांक K का तो एक डायरेक्टली मान हम लोग रख सकते हैं 9 गुना 10⁻9, या फिर K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कूलम्ब K बराबर याद रखिएगा K का या तो वैल्यू डायरेक्ट 9 गुना 10⁻9 या फिर K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर एप्सिलॉन नॉट का मान दिया रहता है न्यूमेरिकल में तो K बराबर जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अन्यथा K के जगह 9 गुना 10⁻9 का प्रयोग। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है ये माध्यम का परावैद्युतांक होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक होता है। हवा का परावैद्युतांक कितना होता है? तो 1, यानी हवा माध्यम में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या लेंगे? 1।
लोहा का परावैद्युतांक मान कितना होता है? अनंत। तो हवा का परावैद्युतांक मान 1 होता है, लोहा का परावैद्युतांक मान अनंत होता है। ठीक है, और परावैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है इसको कैलकुलेशन करके निकाला जाता है, याद रखिएगा 8.85 गुना 10⁻⁻12। परावैद्युतांक का मान एप्सिलॉन नॉट बराबर जो है 8.85 गुना 10⁻⁻12। ठीक है, अब परावैद्युतांक का एसआई मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या बोलिएगा? परावैद्युतांक कैसे मतलब? हाँ, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम में बात करें तो गुरुत्वाकर्षण नियम में F बराबर G m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण जहाँ पे कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कैपिटल G क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। और G का मान कितना होता है? 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, 6.67 गुना 10⁻⁻11 होता है। ठीक है, जी का खोज किसने किया? कैपिटल जी जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संकेत क्या होता है? ई, छोटी ई होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है? माइनस होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस होता है। और ये बहता किस ओर है? इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव, निम्न विभव से उच्च विभव, या फिर माइनस से प्लस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है? -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब देखिए विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव। तो विद्युत विभव जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इकाई धनावेश अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, विद्युत विभव V बराबर W/Q, विद्युत विभव V बराबर W/Q, यानी इकाई आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव का संकेत V होता है। अब V बराबर सूत्र याद रखिएगा W/Q। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एक तो वोल्ट होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट, एक सूत्र से निकालिएगा W/Q से जूल प्रति कूलम। तो विद्युत विभव का एसआई मात्रक 2 गो हो गया, एक जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। ठीक है, यानी 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलम। विद्युत विभव, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है तीनों का। विद्युत विभव या विभवांतर या विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अब देखिए कुछ यंत्र है, मशीन, जैसे ए मीटर, वोल्ट मीटर। ए मीटर देखिए क्या मापता है? ए मीटर जो है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापता है। ए मीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को। ए मीटर क्या मापता है? विद्युत धारा। हाँ, अब वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विभव को मापता है। वोल्ट मीटर विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल तीनों को मापता है। वोल्ट मीटर विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल तीनों को मापता है। ठीक है, ए मीटर का संकेत क्या होता है? ए प्लस माइनस, कैपिटल ए प्लस माइनस। वही वोल्ट मीटर का संकेत भी प्लस माइनस। ठीक है, ए मीटर जो है, ए मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? निम्न होता है। ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होगा। ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है ताकि इसमें धारा पूरी प्रवाहित हो और धारा को हम माप सकें। तो ए मीटर का प्रतिरोध निम्न होता है। वहीं वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध उच्च होता है। आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है।
आदर्श ए मीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ठीक है, आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत। ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। ए मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। उसके बाद एक यंत्र है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? तो ये अल्प धारा को मापता है। गैल्वेनोमीटर जो है अल्प धारा को मापता है। तो यह धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर जो है धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। इसका संकेत जो होता है कैपिटल G प्लस माइनस। जब गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया जाता है तो वह एमीटर की भांति कार्य करने लगता है और इस प्रक्रिया को शंट कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाला एक तार जोड़ दिया जाए तो वो एमीटर बन जाता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर एमीटर कब बनता है? जब गैल्वेनोमीटर के समांतर निम्न प्रतिरोध वाला एक तार जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? एमीटर। और इस प्रक्रिया को शंट कहते हैं। क्या कहते हैं? शंट कहते हैं। और वहीं जब गैल्वेनोमीटर को श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया जाए, गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध वाला तार जोड़ दिया जाए तो वह वोल्ट मीटर जैसा काम करने लगेगा। ठीक है, वोल्ट मीटर की तरह काम करने लगेगा। तो याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर के समांतर में अगर निम्न प्रतिरोध जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? वो एमीटर। और वहीं गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा वोल्ट मीटर। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वोल्ट मीटर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग विद्युत चैप्टर को इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग विद्युत जो है प्रतिरोध से पढ़ेंगे।